नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम IBPS RRB PO 2021 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। दोस्तों, यह कट ऑफ 1 अगस्त 2021 को IBPS द्वारा आयोजित RRB PO 2021 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की सभी 4 शिफ्टों के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर, साथ ही जो पेपर का लेवल रहा, प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का ट्रेंड रहा है, या जो कंपटीशन का लेवल रहा है, यानी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, उन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जो प्रीवियस ईयर का रेशियो देखें, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने RRB PO के लिए अप्लाई किया और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, दोनों का रेशियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफिसर स्केल के लिए देखें, यानी कि जो PO का पेपर है उसके लिए देखते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स 2019-20 में अप्लाई करने वाले थे उनकी संख्या लगभग 5,39,000 थी, जिसमें से जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए PO प्रीलिम्स में उनकी संख्या थी लगभग 4,09,000, यानी लगभग 1,30,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। इसी तरीके से 2020-21 यानी 2020 का जो IBPS RRB PO था उसका रेशियो देखें तो लगभग 5,95,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर हुए 4,07,000, यानी इस बार 2020 में और भी ज़्यादा कैंडिडेट्स कम अपीयर हुए और इस बार भी लगभग यही संख्या देखने को मिल सकती है। लगभग 4 लाख के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो आने वाली शिफ्ट्स को मिला करके अपीयर होंगे, क्योंकि आने वाली शिफ्ट्स में भी काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम हैं और उन्हीं कैंडिडेट्स को इस वीडियो को अच्छी तरह देखना चाहिए। एक एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हमने 4 शिफ्ट्स का किया है, जिसके आधार पर वे भी अपना एक मोटिव बनाकर चल सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम्स का जो पेपर का लेवल आ रहा है अलग अलग शिफ्ट्स का, उसका भी एनालिसिस हमने किया है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये तो था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए। अब कंपटीशन की बात करें, यानी वैकेंसीज़ पिछली बार जो जितनी थी उसके अपेक्षा इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है। ये आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से कम ज़्यादा होती है और उसका कट ऑफ पर कितना असर पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल की आप अगर टोटल देखेंगे तो लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसीज़ है इस बार 2021 IBPS RRB PO में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो कट ऑफ रह सकती है वो क्या होगी स्टेट वाइज। तो यहाँ पर हम 2020 की जो कट ऑफ रही और जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, यानी अलग अलग स्टेट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी और कट ऑफ कितनी रही प्रीलिम्स की, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। और उसी के आधार पर और जो पेपर का लेवल आपने जिन्होंने भी दिया है देखा ही होगा, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। तो आसाम में पिछली बार 120 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 41। इस बार आसाम में जो वैकेंसी है वो 168 है। इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी पिछली बार से ज़्यादा है और कैंडिडेट्स लगभग उतने ही अपीयर होने वाले हैं जितने कि पिछली बार हुए थे। तो ये कट ऑफ थोड़ी गिरेगी और लगभग 37 से 40 या इसके आसपास रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार वैकेंसीज थी 100 और कट ऑफ रही थी 43.25। इस बार वैकेंसीज की संख्या कम है, तो ये कट ऑफ जो है वो लगभग पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे थोड़ी बहुत कम रहेगी, क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का है, यानी पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है। तो उसको देखते हुए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं उनकी संख्या लगभग 50 या 50 से कम ही है। तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, कैंडिडेट्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ रह सकती है। बात करते हैं MP की। तो पिछली बार यहाँ पर कट ऑफ रही थी 44.25 और वैकेंसी थी 230 और
इस बार वैकेंसीज कम है, 182 है मध्य प्रदेश में, और कट ऑफ रह सकती है 42 से 44। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पिछली बार जो कट ऑफ जारी हुई थी उस वक्त कई बैंक्स ने अपनी जो वैकेंसीज है उनको विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि आप 230 वैकेंसी देख पा रहे हो, तो इसमें से कुछ ना कुछ वैकेंसी कम हुई थी, जिसके चलते ये कट ऑफ रही है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है जो पहले कट ऑफ एग्ज़ाम से पहले जो जारी हुआ था नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का, तो ये बाद में रिड्यूस हुई थी, तो उसको भी ध्यान में रखना है। यूपी की बात करें तो पिछली बार 1792 वैकेंसी थी और 47 कट ऑफ गई थी, इस बार 1912 है, बढ़ी है वैकेंसीज़ की संख्या, तो कट ऑफ थोड़ी रिड्यूस होगी, 42 से 44 के बीच रह सकती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो 271 वैकेंसीज़ थी 2020 में और 47.25 कट ऑफ रही थी। इस बार 166 वैकेंसीज़ है, लेकिन पेपर के लेवल को देखते हुए 44 से 46 लगभग उसी कट ऑफ के आसपास कट ऑफ रहेगी, लेकिन थोड़ी कम रह सकती है। इसी तरीके से बिहार में 48 कट ऑफ रही थी, 241 वैकेंसीज़ थी, इस बार 130 वैकेंसी है और 45 से 48 कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों इस बार कट ऑफ कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल एक तो पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो थोड़ा टफ रह रहा है। इसके अलावा आने वाली शिफ्ट्स में भी पता चल जाएगा कि जो लेवल है वही रहता है, संभावना वही है जो अभी तक की शिफ्ट्स में रहा है, वैसा ही पेपर का लेवल रहने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर जैसे 241 वैकेंसीज़ बताई जा रही है, तो 241 में कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ रिड्यूस भी हुई थी। तेलंगाना में बात करें तो 120 वैकेंसीज़ थी 2020 में, 48.25 कट ऑफ रही थी, इस बार 90 है, लेकिन कट ऑफ 45 से 47 रह सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वैकेंसीज़ है वो प्रीवियस ईयर में जब कट ऑफ जारी हुई थी तो उससे पहले कुछ बैंकों ने अपनी वैकेंसीज़ जो है वो विड्रॉ कर ली थी। जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये 238 वैकेंसीज़ थी, लेकिन जब कट ऑफ जारी हुई थी तब वैकेंसी बैंक ने विड्रॉ कर ली, जिसके बाद में यहाँ पर 238 की बजाय मात्र 25 या 30 इतनी ही वैकेंसीज बची थी, इसलिए ये कट ऑफ 59.75 गई थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो लगभग 200 वैकेंसीज कम हो गई थी, उसके बाद में ये कट ऑफ रही है। और इस बार तो वैकेंसीज पिछली बार की जो घोषित वैकेंसीज थी उनके बराबर ही है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने की संभावना है। गुजरात में 42 से लेकर 44 तक रह सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये 25 वैकेंसीज रिड्यूस होकर रह गई थी, तब ये कट ऑफ रही थी 59। इस बार 235 है, हो सकता है इस बार भी अगर वैकेंसी रिड्यूस होती है तो ये कट ऑफ जो हम 42 से 44 बता रहे हैं ये भी 55 के आसपास चली जाए। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं JNK की, तो यहाँ पर 59 वैकेंसीज थी, 52 कट ऑफ रही, इस बार 77 है, तो कट ऑफ 45 से 47 जा सकती है। झारखंड की बात करें तो 2020 में 50 थी वैकेंसीज की संख्या, कट ऑफ 54.25, इस बार वैकेंसीज बढ़ी है, तो झारखंड में कट ऑफ 45 से 47 के बीच रह सकती है। इसी तरीके से तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 74 वैकेंसीज रही थी प्रीवियस ईयर में और 54 कट ऑफ रही थी। इस साल 156 वैकेंसीज है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जा सकती है तमिलनाडु की, 45 से 47 के बीच। अगर 156 ही वैकेंसी रहती है तो ये कट ऑफ निश्चित रूप से कम होगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 5 वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ आई गई थी, 61 गई थी। इस बार कट ऑफ 5 की जो वैकेंसी है वो 5 की बजाय 30 है, यानी लगभग 6 गुना है, और कट ऑफ 45 से 48 जा सकती है। अगर वैकेंसीज में चेंज होता है, अगर वैकेंसीज बढ़ती है तो कट ऑफ और भी कम हो सकती है, और वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2020 में 214 वैकेंसी थी, 52 कट ऑफ रही, इस बार 208 वैकेंसी है, कट ऑफ 46 से 48 जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है, जो कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया है उसके आधार पर पेपर टफ आ रहा है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं।
अगर सभी शिफ्ट्स का देखा जाए, और आने वाली शिफ्ट्स में भी ऐसा ही पेपर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जिनका भी अगली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा अपना जो रिवीजन है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है, तैयार रहना है। पेपर मॉडरेट टू टफ रह सकता है। इसी तरीके से आंध्रा की कट ऑफ 162 वैकेंसीज़ पे 52.75 रही थी 2020 में। इस बार 182 है वैकेंसीज़, तो कट ऑफ 46 से 48 रह सकती है। दोस्तों ये पूरी स्टेट वाइज कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। जनरल जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की लगभग जनरल के आसपास रहती है, थोड़ी बहुत कम रहती है। इसके अलावा अदर कैटेगरीज़ की भी आप जो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है उनके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो SC ST की है उनकी कट ऑफ 10 मार्क्स के आसपास कम कर सकते हैं आप जनरल कट ऑफ से, इसी रेंज में रहने वाली है। अलग अलग स्टेट्स में फ़र्क भी पड़ता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम भी रह सकती है अदर कैटेगरी की, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 39 वैकेंसीज़ थी 2020 में, कट ऑफ रही थी 56.50। इस बार 67 कट ऑफ वैकेंसीज़ है, तो कट ऑफ रिड्यूस होके 47 to 49 रह सकती है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो हमारे बचे हुए स्टेट्स हैं। हरियाणा की बात करें तो प्रीवियस कट ऑफ 60.50 बहुत ज़्यादा रही थी। कट ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं वो 52 ही थी। इस बार 127 वैकेंसीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा आप मान सकते हैं डबल से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो कट ऑफ रिड्यूस होके 48 to 50 रह सकती है। पेपर का लेवल भी टफ रह रहा है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर 62.75 कट ऑफ रही थी, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो 25 ओनली थी। इस बार 125 है, लगभग 5 गुना है, तो 48 to 50 मान सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी राजस्थान की, 260 वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब विड्रॉ की वैकेंसीज अपनी, तब यहाँ पर लगभग 30 या 40 शायद आंकड़ा रहा था जो वैकेंसीज बची थी। तो आप मान सकते हैं 220 से 230 वैकेंसीज कम हो गई थी, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई गई थी। इस बार वैकेंसीज 172 है, तो कट ऑफ 50 से 52 के बीच रह सकती है अगर वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं होता है। तो पंजाब की बात करें तो 95 वैकेंसी थी और 59 कट ऑफ रही थी। इस बार 66 वैकेंसीज है, कट ऑफ फिर भी पेपर के लेवल को देखते हुए कमी रहेगी 53 to 55। यहाँ पर पंजाब में भी हो सकता है कुछ वैकेंसीज रिड्यूस हुई होंगी प्रीवियस ईयर में, इसीलिए ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई गई थी। तो दोस्तों ये ओवरऑल आपने देखा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आने वाली शिफ्ट्स में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है वो इस कट ऑफ को ज़रूर अपने दिमाग में रखें और उसके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन को और ज़्यादा बूस्ट करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें जितने भी दिन उनको मिलते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और अगर आपने 55 अटेम्प्ट कर लिए बिल्कुल सही, तो आप निश्चित रूप से किसी भी स्टेट में हो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। कोशिश यही करनी है कि 50+ आप करके आए। 50+ अगर आपने कर दिए तो आप निश्चित रूप से कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। हर एक स्टेट में एक्सेप्शनल केस कहीं पे भी हो सकता है जहां पर अगर वैकेंसी रिड्यूस हो जाए तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस। पेपर का एनालिसिस यही कहता है कि जो स्टूडेंट्स का कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है उसके आधार पर पेपर को अभी तक 1 अगस्त को जितने भी 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो आने वाली शिफ्ट्स में भी ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।